सुलपानी पार करके हम अभी जा रहे हैं सुलपानी दर्शन करने के। सुलपानी महादेव, ये सुलपानी महादेव है। हम जा रहे हैं दर्शन करने। ओरिजिनल वो माँ नर्मदा में समा गए हैं। आज यहाँ दर्शन करके हम नीचे जाएंगे। ये सुलपानी महादेव उनका ही नकल बनाए हैं भक्तों ने। अब हम सुलपानी महादेव को दर्शन करने जा रहे हैं। ये मंदिर आप सबको दर्शन करा रहे हैं। हम नर्मदा किनारे परिक्रमा का मायने आए हैं। यह कार्तिकेश्वर महादेव। यहाँ जब कार्तिक जी आए थे, महादेव के बड़े पुत्र कार्तिक स्वामी, तब यहाँ परिक्रमा नर्मदा का किया करके यहाँ बैठ के घोर तपस्या करके ये शिव जी को प्रकट किए और प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ प्रकट होके उनको वरदान दिए थे। उसके बाद माता पिता पार्वती और शिव जी भी आके उनको कहा चलो पहले हम यहीं रहेंगे। यहाँ विराजमान रह गए। उनके ये महादेव है। देखिए इसका नाम है कार्तिकेश्वर महादेव। कार्तिक महाराज को दर्शन करा रहा हूँ। ये है कार्तिकेश्वर। ये तपस्या कर रहे हैं यहाँ, जिनको मुर्गन स्वामी भी कहते हैं। और वही कार्तिकेश्वर यहाँ विराजमान है, आपको दिखा रहे हैं। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। अब हम लोग आए हैं फुलवाड़ी में। फुलवाड़ी में आए हैं। महात्मा लोग अपना ध्यान भजन कर रहे हैं और माता नर्मदा का शांत भावना है यहाँ है। एकदम शांति से ऐसे लग रहा माता जी ध्यान में विराजमान है। और दूसरा भी बात है, उनके वाहन ज़्यादा ही ज़्यादा यहाँ रह रहे हैं। जगह जगह पे माता के वाहन की फ़ोटो दे रखा है। तब भी माता के वाहन किसको कुछ के नहीं करते हैं। आराम से सब संतजन परिक्रमा लगाते हैं। महाराज, आपके माता जी के वाहन के दर्शन हुआ? बहुत दिन पहले, कम से कम 10 दिन पहले हुआ था। कहाँ हुआ था? वो हुआ था मोरकट्टा के इधर। मोरकट्टा है। मोरकट्टा। हाँ, मोरकट्टा के इधर वाहन का दर्शन हुआ था। इसी टाइम पर हुआ था। इतनी ही टाइम थी। कहाँ दर्शन हुआ था? माई में। अच्छा। बांध जो बंधा हुआ है, हाँ। वहाँ वो माई के अंदर वो टापू है, उस पर महात्मा रहते हैं। उन महात्मा ने हम लोगों को बुलाया तो हम लोग वहाँ गए। वहाँ बैठे हम लोग पूरे। तो वो महात्मा बोले कि देखो वो मछली है या मगर है। तो फिर वो बहुत बड़ा बड़ा हम लोगों को 2 दिखा। तो बोले कि मगर है। वाह। यहाँ माता की दर्शन ऐसी हो रहा है जैसे माता का ध्यान विराजमान है। ओके, विराजमान है। शांत, एकदम शांतागार में एकदम शांत भावना विराजमान है। हम आए हैं। संत महात्मा ऐसे तट पे चलते रहते, चलते जाते हैं। नर्मदे हर हर करके धुन गाते जाते रहते हैं। आगे आएगा गांव रामपुरा। हम अभी यह है फुलवगी में, गांव में। अब तो दिखाई देता नहीं, आप लोग देख रहे हैं। क्या सुंदर, एकदम मैया का शांत भाव है। शांत, एकदम शांत। ऐसे लग रहा है माता एकदम ध्यान मुद्रा का। नर्मदे जय श्री राधे। ये 300 साल पुरानी
रामेश्वरम है शिवलिंग। ये कौन महात्मा स्थापना की है। दर्शन हो गए, अब चाय ले लेना, गिलास निकाल लो या डिस्पोजल की है। गिलास तो बैग में बंद है। हाँ डिस्पोजल में है। हाँ अरे निकाल यहाँ नहीं बाहर बाहर निकाल लो। इधर बाहर सबको दे देंगे। इधर निकालोगे? हाँ मणि नागेश्वरम हम दर्शन कर रहे हैं। नर्मदा तट पे हैं। दिव्य और स्वयंभू है। यहाँ तो जानते नहीं कौन स्थापना की है। ये मणि नागेश्वर हैं। घोर तपस्या कोई संत से प्राप्त हुआ है। जल अच्छा खाने छोड़ा ना, देखो पहले छोड़ी रहे जल अच्छा जल ना। ये पांडव जी के हाथ के न भोलेनाथ है। उनका हाथ के बना हुआ पंचो पांडव के देख रहे हैं। ये नर्मदा परिक्रमा में है। ओमकारेश्वर परिक्रमा में दर्शन होते हैं। नाम क्या बाबा इनका? गौरी सोमनाथ है इनका नाम। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। जय माँ नर्मदे, जय माँ नर्मदे। क्या सुंदर माँ खेल रही है यहाँ। बढ़िया खेलते हुए चल रही है। देखो तो मैया यहाँ खेलते हुए। आप लोग दर्शन कर रहे हैं। हम नर्मदा में परिक्रमा करने आए हैं। ये है श्री रामेश्वर। ये नर्मदा किनारे भगवान राम जी ने जब रावण का वध किए उसके बाद ये विराजमान कर रखे हैं रामेश्वर। और अपना मान देखो थे रामेश्वर भगवान राम जब रावण को वध किए थे, स्थापना करके तपस्या किए थे, उस समय तैतेया का रामेश्वर है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमन्दामस्ति मुक्षीमामृतात्। कितना साल? वासुकीनाथ 200 साल यहाँ तपस्या किए थे। और यहाँ व्यास जी और नर्मदा पुराण लिखे थे। कहते हैं सुखदेव और व्यास जी। यहाँ का फोटो है, अंदर मंदिर है। आपको दर्शन करा रही है। नर्मदा मैया है। एक कर्जन नदी है जो कर्जा मुक्त, तो जिसका ज़्यादा भी जितना भी कर्ज होगा नदी में स्नान करने से सब कर्जा मुक्त हो जाता। तो बड़े बड़े मगर भी यहाँ हैं। माता जी का वाहन आप लोग को दर्शन होता हो जाएगा। देखिए, अरे कर्जन नदी है, अरे मंदिर है स्फटिक के।
ये प्रातःकाल उठ के भक्त लोग तो माँ नर्मदा मैया का आरती भाव भर कर रहे हैं। আপনার দর্শন করছে নর্মদা মায়ের ভারত মানচিত্র। सुल्पानी झाड़ी के महानर्मदा का भारत मानचित्र दर्शन कर रहे हैं आप लोग। एकदम भारत मानचित्र है, आप दिखाई दे रहा है। जूम करके दिखाता हूँ, देखिए पूरा भारत मानचित्र है। नर्मदे 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 हर नाम विश्वव्यापक हर नाम सभा में सबको स्वागत है।
और हम नर्मदा आए हैं। नर्मदा में कौन सी गांव ये गांव कौन सी है? हाँ, बोरखेड़े में हम लोग विराजमान हैं। यहाँ संत महात्मा लोग जो परिक्रमा देते हैं सब लोग विराजमान हैं। अब महाराज को पूछ रहे हैं, महाराज आपका शुभ नाम? मुन्नालाल दीक्षित। मुन्नालाल दीक्षित। मुन्नालाल दीक्षित जी, आप कितना परिक्रमा कर चुके हैं? 3 परिक्रमा हो गई, पहले ये 4थी परिक्रमा। अच्छा, तो आपका जो अभी तक परिक्रमा किए हैं आपको कुछ अनुभव हुआ है? हुआ है ना, थोड़ी बताएंगे हमारे श्रोता को। यह माँ की बहुत बड़ी महिमा है। माँ जो है जगत जननी साक्षात दर्शन देती है। दर्शन देती है माँ। यहाँ पे भीड़ भाड़ में जहाँ भोजन नहीं मिलता वहाँ परिक्रमा वासियों को भोजन लेकर जाती है। भीड़ जंगल में चाय पिलाती है, भोजन कराती है, बाल भोग देती है। हर जगह पे इंतजाम है। माई कहीं भी किसी को भूखा नहीं सोने देती। वाह, बहुत सुंदर। आपका कितना परिक्रमा हो गया पंडित जी? 4थी परिक्रमा हो गया। पंडित जी के 4थी परिक्रमा पैदल हो गए। कितने साल के मैंने एक आपने कर चुके हैं? 1 साल लगता है, कभी 1.5 साल लगता है। हाँ, 1 साल में हो जाती है। और 6 महीना का भी हो जाती है? 6 महीने में भी हो जाती है। कोई 5 महीना में देते हैं, कोई 5 में भी करता है। आपका कार्य क्या क्या सा? अपने परिक्रमा जब से शुरू उठाए तो आपको क्या क्या मने किसी लिए आपने परिक्रमा पहले परिक्रमा उठाए थे? पहली परिक्रमा 2004 में उठाई थी। हाँ, किसके लिए जी, किसके लिए वो परिक्रमा उठाए थे? क्या आप क्या मन नहीं, कामना? वो तो कोई मन नहीं था हमारा जी। कोई मन कामना नहीं था? कोई कामना नहीं थी, बिना कामना की परिक्रमा की थी। हाँ, इस दूसरी? साल जरूर परिक्रमा कामना की कर रहे हैं। अच्छा, जो 3 परिक्रमा करी वो कोई कामना की नहीं करी। ये कौन सी कामना की है? ये साहब मेरी लड़की के ऊपर एक बहुत बड़ी दीवार गिर गई, इतनी ऊंची, आहा, जो अपन बैठे इतनी ऊंची। जी जी, इतनी बड़ी दीवार गिर गई थी, लड़की बिल्कुल बेहोश हो गई थी। 48 घंटे में होश में आई थी। देखिए माँ नर्मदा का क्या बड़े बड़े अनुभव है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ के जो संत 3 परिक्रमा कर चुके हैं उनकी बहुत बड़ा अनुभूति है। इससे बड़ा अनुभव क्या चाहिए? हाँ बताइए। तो लड़की 48 घंटे में होश में। नर्मदा हम परिक्रमा कर रहे हैं और आज भेल गांव पहुंचने वाले हैं। ये नर्मदा कौन सी गांव गया बेटा? ये सावरिया और बिलगांव का बीच में। सावरिया और भील गांव के बीच में है। अभी नया पुल बन रहा है, दिखा रहे हैं आपको।